स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी के परिवार के साथ पूरी संस्था इसलिए खड़ी है, आकर के मजबूती से खड़ी है, क्योंकि आज न्याय स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे की पुत्री और उनकी पत्नी के पक्ष में है। इसलिए हमारी संस्था और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। इसी लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से सादर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें, न्याय की लड़ाई में साथ दें। उस 2026 उन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें गाटा संख्या 360 और 368 का जिक्र किया कि इसका नक्शा पास कराया जाए। नक्शा 24/4/26 को पास भी हो गया। अब उन्होंने शपथ पत्र दिया कि इसका नक्शा पास कराना, इसमें पूर्व में कोई नक्शा स्वीकृत नहीं है, जबकि इसी गाटा संख्या 368 का नक्शा उन्होंने पूर्व में 421/91 जिसका नंबर वो 2192 को स्वीकृत करा चुके हैं। मतलब जिस गाटा संख्या 368 का पुनः नक्शा पास कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया गाटा संख्या 360 का, उसमें से 368 का नक्शा पूर्व में 421/91 स्वीकृत हो चुका और पुनः 368 और 60 का नक्शा पास कराने किया। तो उसके पीछे मतलब ये है कि 360 का रकबा कम है और ज्यादा रकबा का नक्शा पास कराना था, इसलिए पूर्व में पास हो चुका है। इस तथ्य को छिपाकर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया और पुनः उन्होंने 368 और 360 का नक्शा पास करा लिया। इसी बिंदु पे 7A की कार्रवाई हुई और 7A RBO एक्ट की धारा 7A 7A एक विशेष प्रावधान है कि जो इंगित करता अगर किसी व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन, असत्य कथन पे मटेरियल रिप्रेजेंटेशन पे नक्शा पास कराया है तो उसका नक्शा इस धारा के अंतर्गत माननीय नियत प्राधिकारी निरस्त कर सकता है। तो ये जो हमारी लीगल ओपिनियन है उसके अनुसार आपने अगर किसी तथ्य को छिपाया है जानते हुए और ये तथ्य उनकी जानकारी में था, ये तथ्य उनकी 368 का नक्शा पास है, ये शपथकर्ता की जानकारी में था, फिर भी 368 का नक्शा पास कराया गया। उसका एक उद्देश्य यही था कि जो अतिरिक्त जमीन 360 में कवर नहीं हो रही है उसको कब्जा करना है तो 368 दिखाना था। तो इसलिए ये शपथ पत्र गलत तथ्य, उस तथ्य को छिपा कर दिया गया कि नक्शा पास हो गया। तो 7A में यही बात बिंदु हमने उठाया रखा गया है कि यह नक्शा जो है गलत सूचना के आधार पर पास किया गया है, कपटपूर्ण पास किया गया है, इसको निरस्त किया जाए। तो बहस हो चुकी है, आदेश फाइल में है और मुझे आशा है कि माननीय नियत प्राधिकारी इस तथ्य पे कपटपूर्ण आचरण पे नक्शे को निरस्त करेंगे। अब क्या मामला आया है? अब मामला ये है कि श्रीमती बिंदु सिंह ने एक नक्शा 173/26 गाटा संख्या 368 और 360 का पास कराया। 360 में खुशी पांडे का भी शेयर है, उन्होंने बैनामा लिया तो नक्शा पास कराया। और जबकि पूर्व में 368 का नक्शा पाट का जिसमें रकबा उन्होंने लिया 219.77, ठीक है, जो उनके 360 में क्रय किए गए रकबे से ज़्यादा और पूर्व में 368 का नक्शा पास हो चुका है। इस बात का जिक्र उन्होंने शपथ पत्र में नहीं किया। अगर वो 360 का ही नक्शा देती तो रकबा कम देना पड़ता। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किसी की जमीन पे खातेदारी में कब्जा करने का इरादा है। 360 में और जिसकी जमीन है उसकी जमीन को इसी नक्शे की आड़ में कब्जा करने का एक प्रयास। बस क्रक्स का केस यही है कि 368 का भी दे दें और 360 का भी दे दें। 368 का पास है तो जो रकबा बढ़ रहा है नक्शे में उसको 368 दिखा के हम अपना बता के, और जब इस कब्जा 360 का होगा दूसरे का तो इसी आड़ में नक्शे की आड़ में हम पास करा के उस जमीन को जिसकी भी होगी कब्जा करेंगे। लेकिन पुनः उन्होंने 368 और 360 मिला के नक्शा दिया पास कराने, और इसमें इस बात का शपथ पत्र नहीं दिया कि पूर्व में 368 का नक्शा पास हो चुका है। उसका अपना भी सब उद्देश्य होता क्यों नहीं दिया, लेकिन प्राइम फेजी जो इन्फ्रेंस अनुमान लगाया जाता है बात निकल के आती है, क्योंकि 360 का रकबा जो उन्होंने क्रय किया है
और नक्शा उससे ज़्यादा का है, इसलिए 368 पे दिया और 368 का पूर्व में नक्शा पास है। और उसका शपथ पत्र में अपने उन्होंने हवाला नहीं दिया कि 368 का नक्शा पास हो जाएगा। इसी बात पे 7A के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे बहस हो चुकी है, कार्रवाई की जा रही है कि अगर शपथ पत्र में कोई तथ्य आप गलत सूचना देते हैं, 300 गलत सूचना देते हैं, तो उस पर वो नक्शा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फॉल्स इंफॉर्मेशन पेपर लिस्ट। तो 368 का पहले पास था, पुनः दिया पास कराने का। इसका जिक्र उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं किया, जिसको आप लोगों को मिला होगा, शपथ पत्र दिया गया होगा, मिला होगा, मिला है ना। 368 लिखा, 368 और 360 लिखा है।